ओके, तो अभी हम लोग क्वाड्रेटिक सेट्स के स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं ये सीखने वाले हैं। चलो, तो स्क्वायर रूट ऑफ क्वाड्रेटिक सेट्स। तो सबसे पहले हम लोग क्वाड्रेटिक सेट का मतलब समझ लेते हैं। क्वाड्रेटिक सेट होता क्या है? तो कभी भी स्क्वायर रूट के अंदर अगर कोई प्राइम नंबर लिखा हुआ है या फिर कोई परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं लिखा हुआ है, स्क्वायर रूट के अंदर या प्राइम नंबर लिखा हुआ है या नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर लिखा हुआ है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक सर्ड। एग्जांपल जैसे √2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 10। जैसे 2 या 3 ये दोनों तो प्राइम नंबर है और वो रूट के अंदर लिखे हैं, तो इसको हम लोग क्वाड्रेटिक सर्ड बोलेंगे। यहाँ रूट के अंदर 10 लिखा हुआ है, 10 मतलब होता है ये तो एक प्राइम नंबर नहीं है। हाँ, पर जब 10 क्या एक परफेक्ट स्क्वायर है? नहीं, 10 एक परफेक्ट स्क्वायर भी नहीं है, क्योंकि 2 into 5 लिखेंगे पेयर नहीं बन रहे। तो ये भी एक क्वाड्रेटिक सर्ड है। पर अगर रूट के अंदर 4 लिखा हुआ है, 4 का मतलब होता है 2 into 2, एक पेयर बना। ठीक है, मतलब जो 4 है वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, तो इसको क्वाड्रेटिक सर्ड नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग एक मेथड सीखने वाले हैं और उसी मेथड के हेल्प से हम लोग सारे क्वेश्चन के आंसर देने वाले। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चन लिखे हैं, मतलब यहाँ 2-3 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है जैसे फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस रूट वाई। अगर ऐसा बोल दिया मेरे को, फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस रूट वाई, ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे यहां बोल देता फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस रूट 5, 3 + 5 का स्क्वायर रूट निकालो। तो 3 + 5 के ऊपर रूट लगाना पड़ता और इसका आंसर क्या आएगा बताना पड़ता। तो इसका आंसर अगर आ रहा होगा तो एकदम स्टैंडर्ड आंसर आएगा। अगर आंसर निकाला जा सकता है तो एकदम स्टैंडर्ड आंसर ही आता है। तो जैसे इसका निकालना है तो इसमें रूट लगा दिया, और इसका स्टैंडर्ड आंसर बोलने का मतलब क्या है कि दो नंबर ही आएंगे और दोनों रूट में आएंगे। ये इसका स्टैंडर्ड आंसर होता है। इतने सारे क्वेश्चन जो भी करेंगे हम लोग, जैसे इसका भी निकालना है तो 2 नंबर आएगा और दोनों रूट में आएगा। बिल्कुल, तो यही तरीका रहने वाला है। देखते हैं, बिल्कुल सोचते नहीं है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चन आया जैसे, तो मैं इस x प्लस वाई का स्क्वायर रूट निकालना है, तो मैं इसका स्टैंडर्ड आंसर बोल दिया √a प्लस √b। अगर यहीं पास माइनस रहता फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस रूट वाई, तो मैं यहां लिखता √a माइनस √b। ठीक है, हम लोग को अभी एक बात ये याद रखना पड़ेगा कि अगर मेरे को ऐसे पॉजिटिव बना हुआ है बीच में तो आंसर प्लस आएगा, और अगर यहाँ माइनस बना हुआ है तो आंसर माइनस आएगा। क्या बोला? जैसे यहाँ पर रूट के यहाँ क्या बना हुआ है प्लस, मतलब x प्लस रूट वाई, तो आंसर में आएगा प्लस। पर यहीं पर अगर ये जैसे माइनस बना हुआ है x माइनस रूट वाई, तो आंसर में आएगा माइनस। समझ गए? बिल्कुल। तो हम लोग को एक ये याद रखते हुए चलना है कि अगर क्वेश्चन में प्लस वाला है तो आंसर प्लस का देंगे, अगर बीच में माइनस लगा हुआ है तो आंसर माइनस वाला देंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो मेरे को इसका रूट निकालना है, तो उसका आंसर एकदम स्टैंडर्ड लिख लिया √a प्लस √b। अब इसके बाद मेरे को क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है, क्योंकि इसका आंसर तो यही है, बस मेरे को a और b पता होना चाहिए। तो मेरा पूरा ध्यान जाएगा ये a और b पता होना चाहिए पे। अब मैं इसके बाद स्क्वायर कर दिया, तो ये स्क्वायर करने के बाद ये रूट तो कैंसिल हो जाएगा। जब स्क्वायरिंग बोथ द साइड करेंगे तो ये रूट तो कैंसिल हो गया, तो यहाँ क्या बचा, रूट के अंदर वाला नंबर। ठीक है, और यहां जब स्क्वायर किया, इसमें जब ऐसे स्क्वायर किया तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, पहला प्लस दूसरे का होल स्क्वायर, तो क्या होता है इसमें a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a b, ऐसे लिखूंगा। हाँ, तो √a का स्क्वायर a हो गया, √b का स्क्वायर b हो गया, और 2 √a इंटू √b होता है √ab। ठीक है, रूट के अंदर के नंबर मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, अब मैं देखा कि यहाँ x प्लस रूट वाई है, मतलब ध्यान से यही समझना है अपने को। ठीक है, कि यहाँ जो नंबर है वो रूट के अंदर लिखा हुआ है, यहाँ जो नंबर है वो रूट के अंदर है, पर यहाँ रूट के बाहर भी एक नंबर लिखा हुआ है, रूट के बाहर भी कुछ लिखा हुआ है जस्ट। तो नहीं, मेरे को ये नहीं चाहिए, मेरे को ये नंबर को अंदर चाहिए, ये नंबर अंदर होना चाहिए। तो जो 2 है वो जब स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 4 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 4।
तो 2 को मैं अंदर भेज दिया और कितना लिख दिया 4। मतलब नेक्स्ट लाइन में क्या किया हूँ, कुछ नहीं किया हूँ, ये तो यही, ये तो ये तो ये, बस ये 2 अंदर गया तो 4 हो गया। अब इसके बाद हम लोग को कंपेयर करना है, क्या करना है, कंपेयर। जैसे यहाँ रूट के अंदर का नंबर और इधर भी रूट के अंदर का, दोनों के रूट के इनसाइड नंबर इक्वल हो जाएंगे क्योंकि इक्वेशन इक्वल्स टू है। तो 4ab हो जाएगा y, कितना हो जाएगा 4ab कितना हो जाएगा y। और जो रूट के सामने प्लस में अलग नंबर लिखा हो, इधर भी रूट के सामने प्लस में अलग नंबर लिखा है, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। मतलब जो a प्लस बी है वो क्या हो जाएगा x, a प्लस बी है वो क्या हो जाएगा x। तो ये मेथड होता है, ये पूरा मेथड है। अपने को मेथड याद नहीं रखना है, अपने को याद क्या रखना है, अपने को बस ये याद होना चाहिए, ये हमारे काम का यही है, ये सब नहीं है। ये तरीका है कि आया कैसे, पर हम लोग को याद रखना है ना, तो ये सीधे आंसर निकालने के लिए ये काम का है। समझे क्या बोला मैं, कि अगर इसका आंसर ये आ रहा होगा, इसका आंसर अगर ये आ रहा होगा, इसको हटा देता हूं अभी, ठीक है। इसका आंसर अगर ये आ रहा होगा तो ये ए और बी कौन होंगे, ये ए और बी होंगे कौन, तो होंगे जब ये दोनों नंबर को ऐड करूंगा ना, जब ये दोनों नंबर को ऐड करूंगा तो वो x के इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा, x के। a प्लस बी किसके इक्वल होगा, x के। और जब 4 टाइम्स इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा और 4 भी करूंगा, 4 से भी मल्टीप्लाई करूंगा, तो वो कौन होगा, तो वो होगा y, तो वो होगा y। मेरे को पता है कठिन लगता है सोचने में, अभी क्वेश्चन करेंगे ना तो एकदम क्लियर हो जाएगा। तो अभी तक हमारे काम का क्या है, अभी तक हमारे काम का है केवल ये। मैं इसको एक बार फिर से बताता हूं कि अपने को याद क्या रखना है। इसको साफ कर देते हैं, ये पूरा काम का नहीं है, सिर्फ ये काम का है कि अगर इसका आंसर ये आ रहा है, इसका आंसर ये आ रहा है, तो ये ए और बी होंगे कौन, तो मेरे को पता चलेगा कि ये जब ये दोनों नंबर को ऐड करूंगा ना तो वो आएगा इस x के इक्वल। किसके इक्वल, इस x के। और जब इन दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा, इन्हीं दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में 4 भी लगाऊंगा, तो वो आएगा इस रूट के अंदर वाले नंबर के इक्वल, इस रूट के अंदर वाले नंबर के इक्वल। अब एक क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। जैसे ये है, इसका मेरे को निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है मेरे को, बोल क्वेश्चन में आया फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 रूट 15। मतलब मेरे को 8 माइनस 2 रूट 15 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो मैं तुरंत सोचा, हाँ देखा कि बीच में क्या है माइनस, बीच में क्या है माइनस, तो इसका आंसर क्या आएगा, 8 माइनस 2 रूट 15 का आंसर आएगा रूट ए माइनस रूट बी। अभी ए और बी कौन होंगे वो देखना है। तो मेरे को क्वेश्चन को थोड़ा सा और देखना पड़ेगा कि जब मैं इसको स्टार्ट किया था सॉल्व करना, तो यहाँ एक नंबर x लिखा था और रूट के अंदर क्या लिखा था y, रूट के अंदर लिखा था y। यहाँ तो रूट के बाहर भी है, नहीं नहीं भाई ये बाहर वाला हमारे काम का नहीं है, तो ये बाहर वाले को अंदर भेजना पड़ेगा। ये बाहर वाले को अंदर भेजे तो कितना हो गया, ये 2 जब रूट के अंदर जाएगा, ये 2 को जब मैं स्क्वायर रूट के अंदर भेजा तो 4 बन गया, 4 इंटू 15 कितना हो गया, मतलब 2 अंदर जाके 4 बन जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 15। अब क्वेश्चन एकदम मेरे हिसाब से, अब ये दो नंबर होंगे कौन, अब मेरे को पता चला कि जैसे ये दोनों को ऐड करूंगा तो कौन आएगा, ये नंबर आएगा, कौन आएगा, ये नंबर। और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में 4 भी लगाऊंगा तो कितना आएगा, ये नंबर आएगा, कितना आएगा, मतलब ये 4 से 4 कैंसिल हो गया, तो मतलब a इंटू बी कितने आएंगे 15। अब तुम लोग को बस सोचना है, अब तुम लोग को बस 2 नंबर सोचने हैं, केवल 2 नंबर सोचना है। कौन कौन से 2 नंबर, जब 2 नंबर को ऐड करूंगा तो 8 आएगा और जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा। जब 2 नंबर को ऐड करूंगा तो 8 आएगा और जब दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 15 आएगा। कभी कभी ये नंबर सोचना आसान होता है, मोस्ट ऑफ द टाइम ये नंबर सोचना बहुत आसान होता है, और कभी कभी एक दो क्वेश्चन में ये नंबर को सोचने में थोड़ा सा मेहनत लगता है। बाकी बस आंसर इतना ही है। अब हम लोग सोच लिए होंगे अगर 2 नंबर, तो ये होगा 5 और ये होगा 3। जब 5 प्लस 3 करूंगा तो 8 आएगा और जब 5 इंटू 3 करूंगा तो 15 आएगा। तो हमारा ए हो गया 5 और बी हो गया 3, सॉरी बी हो गया हमारा
ऐसा आप बोल सकते हैं क्या कि ए को 3 ले लूंगा, बी को 5 ले लूंगा? नहीं नहीं, ऐसे मत बोलना। क्यों? क्योंकि ये माइनस ये लिखा हूं ना, तो हमेशा बड़ा नंबर पहले लिखूंगा, माइनस करके छोटा नंबर लिखूंगा। पहले बड़े वाले को लिखूंगा, माइनस करके छोटे वाले को लिखूंगा, तभी तो आंसर पॉजिटिव आएगा। तभी तो आंसर कैसा आएगा? पॉजिटिव। क्योंकि स्क्वायर रूट कभी भी निकालते हैं किसी नंबर का तो आंसर पॉजिटिव आता है। इसलिए बड़ा पहले लिखूंगा, छोटा बाद में लिखूंगा। अब देखो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम लोग। ठीक है, अभी एक दो क्वेश्चन और प्रैक्टिस करते हैं, उससे भी समझ आएगा। अब ये सबको साफ कर देता हूं। ठीक है, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 5 + 2√6 का स्क्वायर रूट कितना होगा। तो मैं सोचा 5 + 2√6 का स्क्वायर रूट, ये प्लस में है, अगर आंसर आ रहा होगा तो कितना आ रहा होगा? √a + √b। ये प्लस को देख के प्लस लगाया। अब ये रूट के बाहर का नंबर मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है, ये नंबर अंदर होना चाहिए, रूट के अंदर होने चाहिए सारे नंबर। तो ये जब 2 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो कितना बनेगा? 2 × 2 बनेगा। कितना बनेगा? 2 × 2 बनेगा। कितना बनेगा? 2 × 2। अब मैं तुरंत लिखूंगा क्या, कि जब ये a और b को ऐड करूंगा तो ये 5 आएगा, और जब ये a और b को मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में 4 भी लगाऊंगा तो ये रूट के अंदर का नंबर आएगा। ये 4 से 4 कैंसल, तो a × b कितना आ गया? 6। मतलब जब दो नंबर को ऐड करूंगा तो 5 आएगा, और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करूंगा तो 6 आएगा। तो नंबर क्या हो गया फिर से? एक हो गया 3 और एक हो गया 2। तो a की जगह में लिख दूंगा मैं यहाँ 3, और b की जगह में यहाँ लिख दूंगा 2, क्योंकि 3 + 2 5, 3 × 2 6। मतलब इसका आंसर सीधे कितना लिख देते हैं हम लोग? √3 + √2, जो कि वो लिखा हुआ है। चलो ये दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है √7 + 2√10 प्लस √7 - 2√10। अब मैं देखा ये रूट के बाहर ये नंबर लिखा है, ये हमारे काम का नहीं है, ये नंबर अंदर होना चाहिए। तो ये जब 2 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 2 बार लिखेंगे इसको, और वैसे ये जब 2 अंदर जाएगा तो इसको भी 2 बार लिखेंगे। 2 बार लिख दिया। अब ये प्लस में है तो इसका आंसर आएगा √a + √b, और इसका आंसर आएगा √a - √b। ठीक है, सेम टू सेम नंबर है तो यहां भी वही नंबर सेम दिखेंगे। ठीक है, बिल्कुल एज इट इज नंबर है तो एज इट इज आएंगे, बिल्कुल जैसा ये है वैसे ही है, तो दोनों नंबर सेम दिखेंगे। प्लस माइनस के हिसाब से बीच में माइनस लगा दिया हूं। ठीक है, अब ये ए बी का मतलब क्या होता है? जब दोनों को ऐड करूंगा तो ये 7 दिखेगा, और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में 4 भी लगाऊंगा तो ये अंदर का नंबर दिखेगा। ये 4 से 4 कैंसल, तो ए बी कितना हो गया? 10 हो गया। कितना हो गया? 10। अब सोचो, दो नंबर को ऐड करके 7 आ रहे हैं, दो नंबर को ऐड करके 7 आ रहे हैं, और दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करके 10 आ रहे हैं। कौन कौन से दो नंबर होंगे? तो हम लोग सोचे 5 और 2। जब 5 और 2 को ऐड करेंगे तो 7 आएगा, और 5 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा। मतलब यहां पर डालूंगा 5, यहां पर लिख दूंगा कितना? 5, और यहां लिख दूंगा 2। वैसे यहां लिख दूंगा 5 और यहां लिख दूंगा 2, और सॉल्व कर लूंगा तो ये +2 - 2 कैंसिल हो गया, तो 5 रूट मतलब √5 + √5 2√5 हो जाएगा। तो इसका आंसर कितना लिखा हुआ है यहाँ पे? 2√5 लिखा हुआ है। ठीक है, एकदम मस्त लग रहा है। चलो तीसरा वाला स्टार्ट करते हैं, तीसरा वाला सॉल्व करते हैं। तीसरा हमारे पास लिखा हुआ है ये 8 - 4√3। तो ये माइनस को देखा तो मैं लिखा √a - √b, पर ये रूट के बाहर फिर से ये 4 दिखा है। 4 मेरे को बाहर में नहीं चाहिए, 4 अंदर होना चाहिए। तो जब 4 स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो उसको 2 टाइम्स लिखना पड़ेगा। तो 4 और 4 दो बार लिख दिया, 4 × 4 × 3 हो गया। ठीक है, अब देखते हैं ये a और b कौन है। जब दोनों को ऐड करूंगा तो ये नंबर आएंगे, और जब वो दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में 4 लगाऊंगा तो ये नंबर आएंगे। ये 4 से 4 कैंसिल, मतलब a × b कितना आ गया? 12। अब ये दो नंबर सोचते हैं,
जब दोनों को ऐड करूंगा तो 8 आएगा, और जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 12 आएगा। सोचो, दो नंबर को ऐड करने से 8 और दोनों को मल्टीप्लाई करने से 12, तो 6 और 2। जब 6 + 2 करूंगा तो 8 आएगा, और जब 6 × 2 करूंगा तो 12 आएगा। मतलब हमारा आंसर क्या हो गया, √6 - √2। ए की जगह में 6, बी की जगह में 2, पहले बड़ा वाला नंबर माइनस छोटा वाला नंबर। चलो नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पे ना, √13 - x √10 = √8 + √5। और हम लोग को ये x की वैल्यू बताने की, वहां कितना लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, देखा मैंने, क्या देखा कि ये a है और ये b है, बिल्कुल, पर यहाँ बीच में माइनस लिखा हुआ है, बीच में माइनस। अगर ये माइनस है तो यहाँ आंसर, यहाँ जब इसका स्क्वायर रूट लिखूंगा तो यहाँ क्या आना चाहिए, माइनस आना चाहिए। ये माइनस है तो इसका आंसर भी यहाँ बीच में क्या होना चाहिए, माइनस, पर यहाँ क्या लिखा हुआ है, प्लस। कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को क्या निकालना है, मेरे को x निकालना है। इसका मतलब क्या पता है कि यहाँ बीच में क्या होना चाहिए था, प्लस, तभी तो यहाँ प्लस लिखेगा तो आंसर में प्लस आएगा, और यहाँ क्या लिखा है, माइनस। इसका मतलब ये है कि जो x होगा ना, जो x होगा वो खुद नेगेटिव होगा। वो कैसा होगा, नेगेटिव। तभी तो ये नेगेटिव वैल्यू और ये नेगेटिव क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव। बीच में पॉजिटिव है तभी तो आंसर कैसा आएगा, पॉजिटिव, ठीक है। मतलब x मेरा नेगेटिव आएगा, इतना समझ आ गया। चलो अब कंपेयर करते हैं, अब सिंपल है, कंपेयर करते हैं। ये दो नंबर कौन है, ये दो नंबर कौन है, इसका आंसर ये आ रहा है। मतलब जब ये दोनों को ऐड करूंगा तो ये आएगा, अरे बिल्कुल आ रहा है, हाँ 8 और 5 को ऐड करने से कितना आ रहा है, 13 आ रहा है, एकदम कोई दिक्कत नहीं। और जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, जब ये दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा, 8 को मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, और साथ में 4 भी लगाऊंगा, भूलना नहीं, साथ में क्या लगाते हैं, 4, तो क्या आता है, जो रूट के अंदर लिखा हुआ है वो आता है, जो रूट के अंदर। पर यहाँ x भी है, यहाँ x है रूट के बाहर, ये नहीं चाहिए भाई, तो ये x को अंदर भेजना पड़ेगा, ये x को अंदर भेजना पड़ेगा। तो कितने बार लिखूंगा, जब x स्क्वायर रूट के अंदर जाएगा तो 2 बार लिखना पड़ेगा। तो इस x को मैं लिखा 2 बार, और साथ में क्या लिखा, 10। मतलब यहाँ रूट के अंदर ये देखेंगे जो ऐसा आएगा, कितना आ गया, ये 5 कैंसल हो गया 2 टाइम्स में, और ये 2 कैंसल हो गया 4 टाइम्स में। मतलब यहाँ बचा 4 × 4, और यहाँ बचा x × x, मतलब x कितना हो गया, 4। तो इस x की कितनी वैल्यू आएगी, 4। पर 4 नहीं लगाएंगे, बोला ना, क्योंकि x का आंसर कैसा आना चाहिए, नेगेटिव। मतलब x के प्लेस में मैं डालूंगा कितना, -4। कितना लिखूंगा, -4। तो यहाँ x की जगह में हम लोग कितना लिख देंगे, 4। 4 नहीं, कितना लिख देंगे, -4। ठीक है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। ये लिखा हुआ है, फाइंड 3 + √5, तो इसका आंसर √a + √b आएगा, ठीक है। जब दोनों नंबर को ऐड करूंगा तो आएगा 3, हाँ प्लस वाला है, यहाँ भी प्लस है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी रूट के अंदर लिखा हुआ है, हाँ एकदम बढ़िया अपने हिसाब से। तो जब ये दोनों का मल्टीप्लाई करूंगा और साथ में 4 भी तो लगाऊंगा, तो आएगा 5, तो आएगा 5। तो मतलब यहां से जब a भी निकालूंगा तो कितना आ गया, 5/4, और a + b कितना आ गया, 3। अब सोचो, मैं बोला ना, सोचना हमेशा आसान नहीं होता, बहुत ज्यादा टाइम एकदम आसान है। 1-2 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जिसमें थोड़ा वो दिक्कत हो जाता है, तो उसमें से एक क्वेश्चन ये लिख लिए, जैसे जब दो नंबर को ऐड करूंगा तो 3 आएगा, और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो 5/4 आएगा। सोचो, दो नंबर सोचो, कैसे सोचेंगे, सोचो, आसान है बिल्कुल, उतना भी नहीं है पर आसान है, ठीक है। तो दो नंबर को ऐड करके 3 आ रहा है, बिल्कुल। तो मैं सोच लिया नंबर, हाँ मैं ले लिया, ए को ले लेते हैं हम लोग, कितना 5/4 ना, तो 5/2 ले लिया, और बी को ले लिया 1/2। हाँ, जब दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो 5 × 1 5/4, 5/4, और जब ये दोनों को ऐड करोगे तो
5 प्लस 1 6, 6/2, 6/2 कितना 3। मतलब आंसर क्या हो गया, रूट ए रूट 5/2 प्लस रूट 1/2। तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर लेंगे सारे क्वेश्चन को। ओके